हेलो एवरीवन। तो नमस्कार आप सभी को। तो आज की इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड का मॉक टेस्ट नंबर 24 लेके आ गया हूं। जो आज के इस सेशन में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस लाइव सेशन के रूप में अटेंड कीजिएगा। डेली आपका जो टाइम होता है, टाइम आपको बता दिया गया है। तो बस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे बेस्ट रैंक का स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल का आंसर बताइएगा, क्या है? सामान्य हिंदी का सवाल। तो दिए गए शब्द के विलोम शब्द बताइएगा, ठीक है। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? आदि का क्या होता है? अनादि, जो कि आप सभी का आंसर क्या था? सही था। अगला सवाल, एक का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? सबसे सटीक आंसर। तो कोयल डैश रही है, तो कोयल क्या डैश रही है, क्या होगा? 2 का सही आंसर कोयल कूक रही है। वेरी गुड। इसलिए 2 का जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। वह वर्तनी का मतलब क्या? शुद्ध कौन सा रूप लिखा हुआ है हिंदी में शुद्ध रूप से, मतलब आकर हंसी के कहीं तो गलत है या नहीं है, उसको आप चेक करना है आपको। गगनचुंबी किस प्रकार से ग न च सऊकर अनुस्वर बोध गया चुंबी। कितना नंबर ऑप्शन लग रहा है? हाँ, डी नंबर क्या है? सही है। इसलिए 3 का जो सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में दिया गया है क्वेश्चन कि निम्न में से दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करता। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत का क्या होता है? पीयूष, जो कि आप सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। 4 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताएं। आदान का विलोम शब्द क्या होता है? आदान का प्रदान होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में प्रदान दिया गया, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपका फ्रेंड का भी सिलेक्शन हो। आपका निश्चित ही हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से अंत तक क्लियर है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, अभी से आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इसी बेस्ट रैंक का सब्सिडी के प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ से आपका हर एक प्रकार का प्ले लिस्ट, मतलब हिंदी का बहुत सारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा। 25 प्रैक्टिस सेट हिंदी का करवा दिए हैं। इंग्लिश का बहुत सारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप बेहतरीन रूप से तैयारी अपना कर सकते हैं। अभी से भी आप चाहेंगे ना तो एग्जाम में सिलेक्शन 100% ले सकेंगे। तो वहाँ से आप जरूर अटेंड कीजिएगा और एक एक क्लास को बारी बारी से देख लीजिएगा। पर 6 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का क्या करता है? अर्थ व्यक्त करता है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जो कि 6 का सही आंसर कितना नंबर ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन, जो कि क्या है? सही है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। वाक्यांश बताना है। अनेक शब्दों के लिए जिसको बोलते हैं ना, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला, जो खुद से हत्या कर लेता है अपने से, क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं, जो कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको आत्मघाती बोलते हैं ना, बोलते हैं। जो खुद से हत्या कर लेता है, अपने से स्वयं हत्या कर लेने वालों को आत्मघाती बोलते हैं। इसलिए 7 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब वाक्यांश का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब अनेक शब्द इसमें दिया गया, उसमें क्या बताना है? एक शब्द आपको बताना है। जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या बोलते हैं? आप जानते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी, जो कि आप सभी का आंसर सही आ रहा है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही आ जाएगा, प्रियदर्शी। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो आंखों में, मान लीजिए कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या निकलता है आपको बताना पड़ेगा। मतलब आंखों में धूल झोंक रहे हैं मतलब धोखा दे रहे हैं किसी को। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। मतलब 9 का जो सही आंसर ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि पर्यायवाची बताना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची, जो कि आप सभी का आंसर सही आ रहा है। तो प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइएगा। मतलब प्रख्यात का जो मीनिंग होता है उसका ऑप्शन का भी वही मीनिंग होना चाहिए। प्रख्यात का मीनिंग क्या होता है? जिसको आप प्रसिद्ध बोलते हैं। मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी चीज़ प्रसिद्ध है, मतलब बहुत कोई जानता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रख्यात बोलते, जो कि प्रसिद्ध, इसका समानार्थी शब्द जिसको आप पर्यायवाची शब्द ही बोलते हैं। इसलिए 10 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और क्या सवाल दिया गया, उस सभी सवालों को हम ध्यान से पढ़ते हैं।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब सबसे उपयुक्त विकल्प आपको जो लगता है उसका चयन कीजिएगा आप, ठीक। तो अंडरलाइन यहाँ से किया गया है ना, इसका मीनिंग आपको बताना है कि क्या इसका जगह पर होना चाहिए। तो वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, तो यहाँ से आपका क्या है, अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित खंड है ना, इसलिए श्रोताओं की मन मोह लिया, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए आपके अनुसार? 11 का सही आंसर आप बताइएगा। श्रोताओं की मन मोह लिया का मतलब श्रोताओं का मन मोह लिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? ये जो है सी नंबर क्या होगा, त्रुटि वाला भाग हुआ, तो मतलब सही रूप से क्या होगा, श्रोताओं का मन मोह लिया। श्रोताओं की नहीं होना चाहिए, क्या की नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। श्रोताओं का मोहन मोह लिया, इसलिए 11 का जो सही आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें फिर से आ रहा है वर्तनी, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रतिबद्ध पौरव संयुक्त तो में हर्षई कर व मूर्धन स्व पर रेप होता है कि नहीं होता है। देखते हैं, ए नंबर सही है, ए नंबर गलत है, बी नंबर सही है, बी नंबर सही लग रहा है, सी नंबर सही है, सी नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब दे दिया गया, इस कारण से आपका गलत है। डी नंबर क्यों गलत है? क्योंकि पौरव संयुक्त यहाँ नहीं दिया, इसलिए डी गलत होगा, इसलिए मेरा बी 12 का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में बताते हैं। तो बताइएगा 13 नंबर सवाल, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि वाला भाग आपको बताना। त्रुटि वाला भाग में आपको क्या प्रॉब्लम होता होगा जानते हैं? जैसे कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए आपको त्रुटि नहीं मालूम पड़ता होगा। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में बोलते हैं ना ग्रामेटिकल एरर, उसी प्रकार से ध्यानपूर्वक एक बार में नहीं समझ आए 2 बार पढ़िए, लेकिन 100% आपको एक्यूरेसी के साथ सही करना है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो इसका सही 13 का सही आंसर आपको के अनुसार क्या लगता है कि हाँ से इसके अनुसार पर क्या होना चाहिए? 13 नंबर में क्या होना चाहिए? बड़ा कठोर जीवन जीता है, बड़ा कठोर जीवन जीता है। तो देखते हैं इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 13 का देखते हैं कौन सा सही, बड़ा कठोर जीवन जीता है, या क्या हो गया आपका त्रुटि वाला भाग हो गया है, इसलिए 13 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? बड़ा कठोर जीवन जीता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइएगा 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल जो आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ निर्देश दिया गया है। निर्देश प्रश्न 14 से 18 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्याओं के लिए क्या करें? प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 3 नंबर, उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद अनुच्छेद पढ़ते हैं। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिक्त स्थान रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, आपसे 5 सवाल करेगा आपसे। तो सफलता की देवी तिलक करने से डैश लेती है, वह उसी माथे पर डैश करती है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। उनके सपने भी सफलता में क्या है? परिणत नहीं हो सकती। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिया गया है? हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है, ठीक है। अब 14 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान बताना है, मतलब रिक्त स्थान नहीं, मतलब गधांश को पढ़ करके क्या कर रहा है? गधांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन, मतलब बोल रहा है कि जो गधांश में आपका एक वाला रिक्त स्थान था उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्या था, आपको आंसर बताना होगा। 1 नंबर रिक्त स्थान आप ध्यान से पढ़िएगा। सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है। सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है, क्या लेती है बताइएगा? सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या लेती है? आपको कमेंट में बताना है। सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, इसलिए 14 का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। इसमें कह रहा रिक्त स्थान बताना है, ठीक है। तो गधांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त बताइएगा शब्द इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। 15 नंबर सवाल में 2 वाला रिक्त स्थान के पास पहुंचते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पढ़िए ध्यान से। वह उसी माथे पर डैश करती है, क्या होगा बताइएगा? वह उसी माथे पर क्या करती है? वह जो है उसी माथे पर डैश करती है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वह उसी माथे पर तिलक करती है,
इसलिए 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या होगा। तो 16 नंबर मतलब 3 रिक्त स्थान बताना, 3 वाला के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया गया आपका गद्यांश में, यहाँ दिया गया है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। क्या कह रहा है? जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। क्या होता है? श्रम की बूंदों से डैश होता है। 16 का सही आंसर बताइएगा। जो श्रम की बूंदों से डैश होता है, डैश के स्थान पर क्या होगा? जो श्रम की बूंदों से भीगा होता है। इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंट का सही आंसर आया। आज भर आप लोग का लाइव क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद अगले दिन से जो है ना लाइव क्लास आपको मिल जाएगा उसी टाइम पर। जैसे कि डेली लाइव सेशन आपका कितना बजे होता है? इंग्लिश का जो डेली लाइव सेशन आपका होता है 7:15 PM पर, मतलब आप लोग इवनिंग में जानते हैं इसको। और हिंदी का जो डेली लाइव सेशन होता है कितना बजे होता है? 8 बजे, 8 PM पर। इसी टाइम पर आप लोग कंटिन्यू आइएगा, ठीक है। तो 17 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या होगा। 17 का चौथा रिक्त स्थान के पास पहुंचते हैं। चौथा रिक्त स्थान क्या दिया गया? चौथा रिक्त स्थान में दिया गया है सवाल में, क्या कह रहा है कि वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। तो वे विशेष सुविधा की क्या करते हैं बताइएगा। इस सभी सवालों का जवाब वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। 17 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन प्रतीक्षा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर वाला रिक्त स्थान बताना है। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वाला रिक्त स्थान के पास जाते हैं और इस सवाल को पढ़िएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो देखते हैं। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। क्या हो जाएगा? सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर, बताइएगा। सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर क्या हो जाएगा? सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर, किसको अवसर? हर क्षण को अवसर। इसलिए 18 का कितना नंबर सही? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया सवाल में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है। क्या होगा इसके स्थान पर? रिक्त स्थान के स्थान पर बताइए क्या होगा? डैश लड़का जो है बहुत चालाक है, तो इसलिए वह लड़का क्या है? बहुत चालाक है। इसलिए 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने स्टूडेंट का कितना कितना मार्क्स आता है। 35 आउट ऑफ 35 कितने का आता है? 34 कितने का? जिन जिन स्टूडेंट का जितना जितना मार्क्स आता है आपको लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पर्यायवाची शब्द बताना है। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। विभूति का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? ऐश्वर्य होता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में सही दिया गया, ऐश्वर्य। अगला सवाल है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डैश है हिस्सा। अंग का डैश है हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। अल्पायु का सही वर्तनी क्या हो जाएगा बताइएगा। अल्पायु का जो सही वर्तनी हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओ आधा लो पो में आकर यो में हर्षऊ का अल्पायु, जो कि ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आधा लो नहीं दिया गया। बी नंबर ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यो में दुर्गाऊ की मात्रा दे दिया गया, इसलिए यहाँ गलत है। क्या होना चाहिए? यो में हर्षऊ की मात्रा होना चाहिए। क्या सी नंबर ऑप्शन सही? नहीं, सी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ओ में आकर दे दिया गया, ये तो गलत है, लेकिन लो पूरा दे दिया, लो पूरा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि आपको क्लास अच्छा लगता है क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उल्लू बनाना जो होता है मुहावरा का जो सही अर्थ होगा क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? मूर्ख बनाना, जो कि आप सभी का आंसर सही आ रहा है। 23 का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया जा रहा है वर्तनी, फिर से वर्तनी वाला सवाल आ गया। सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या जन्मांध का सही वर्तनी क्या होता है? जो आधानो मुँह में आँख कर अनुस्वार धो जन्मांध। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन लग रहा है सही? नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि आधानो यहाँ नहीं दिया गया। क्या बी नंबर आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा इसमें जो आधानो मुँह में आँख कर अनुस्वार धो जन्मांध है, इसलिए 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी भी गलत है, डी भी आपका क्या है? गलत है। अगला सवाल है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल में दिया गया क्वेश्चन में
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने डैश गीत सुनाया। ज्योति ने क्या गीत सुनाया? ज्योति ने मधुर गीत सुनाया, जो कि 25 का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया सवाल में? 26 नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या होता है इसका सही अर्थ बताना है आपको कमेंट में। क्या होता है? जरा भी अच्छा ना, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक आंख भी क्यों नहीं भा रहे हैं तुमको, मतलब जरा भी तुमको क्यों नहीं हम अच्छा लग रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? जरा भी अच्छा ना लगना, इसका सही अर्थ हो जाएगा ए नंबर, जरा भी अच्छा ना लगना। इसलिए 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कर। पर्यायवाची का मतलब आप जो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? समानार्थी जिसको बोलते हैं। मतलब इसका जो पुल्लिन का जो मीनिंग होता है, उसका ऑप्शन का भी मीनिंग, आंसर का भी मीनिंग वही होना चाहिए। 27 का क्या हो जाएगा? पुल्लिन का जो सही मीनिंग होता है रेतीला, जिसको क्या बोलते हैं? रेतीला बोलते हैं ना, रेतीला या फिर किनारा जिसको बोलते हैं। पुल्लिन का मीनिंग होता है रेतीले, रेतीला या फिर किनारा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया? कुछ दिया गया है, कमेंट में बताइएगा। रेतीला या फिर किनारा होता है इसका मीनिंग। तो इसका क्या, कगार का भी मीनिंग क्या होता है? रेतीले या फिर किनारा। इसलिए 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया सवाल में कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, जिसको आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में ही उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब शब्द इसमें अनेक दिया गया, लेकिन एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। तो जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो भूमि उपजाऊ ना हो मतलब अनुपजाऊ, जो कि ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन? अच्छा, अनुपजाऊ नहीं दिया गया, उसको हम क्या बोल सकते? बंजर भी बोलते हैं ना हमने, बंजर जहाँ उपजाऊ नहीं है भूमि, इसलिए हम सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बंजर भूमि को क्या बोलते हैं? उपजाऊ भूमि नहीं है। 29 नंबर सवाल में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। फिर से वही सवाल आ गया, वाक्यांश वाला। तो मांस खाने वाला को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं ना। इसलिए 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप सभी का आंसर सही है। शाकाहारी किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं? कमेंट में बताइए किसको बोलते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया सवाल में, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति का निंदा होता है, जो कि 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है तत्सम बताना है। निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तत्सम आप सभी को बताना है। कौन सा स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहला जवाब देते हैं, जो कि अग्नि क्या है? तत्सम है। इसलिए 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 32 नंबर सवाल में दिया गया, निम्नलिखित में से आरी प्रत्यय किसमें है? आपको बताना आरी, कौन सा शब्द में आरी का प्रत्यय मिलता है? तो बताइएगा। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का जो सही आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंट का सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अगला सवाल दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल में क्या दिया गया? जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? जगत जोड़ ईश होता है, जगतों हलंत प्लस ई स, जगदीश, जो कि इसका संधि विच्छेद है। इसलिए 33 का कितना नंबर ऑप्शन लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही, जो कि सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अगला सवाल है 34 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही आंसर बताते हैं इन सभी सवालों का। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या? उच्चारण आपको बताना है कमेंट में। उत जोड़ चारण बोलते हैं ना, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इसलिए ऊ तो में हलंत प्लस चौ में आकर रोन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, जो कि मेरा डी नंबर ऑप्शन में सही दिया गया। इसलिए 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल बताइएगा, जो कि लास्ट सवाल आज के सेशन का, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है बताइएगा। आजन्म का आपको समास बताना। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इस लास्ट सवाल का जवाब कमेंट में बताता है। अव्ययी भाव समास है, जो कि सही आंसर आप सभी का है। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर क्लियर कीजिएगा। हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से, मतलब आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और कमेंट में पहले बता दीजिएगा हाँ सर कैसा लगा नहीं लगा। और कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आपका आता है, 35 आउट ऑफ 30, या फिर जिन जिन स्टूडेंट का जितना मार्क्स आता है कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? और ये क्लास को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग क्लास को रिवाइज कीजिएगा। जय हिंद।